हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा बहुपद का भाग। बेसिकली बहुपद के भाग के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में समस्या होती है, तो उन सारी समस्याओं की बात करेंगे और स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर समस्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, किसी भी प्रश्न को करने के लिए अगर मैथमेटिक्स में हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है प्रैक्टिस। जो एक बात हम बता रहे हैं उन बातों को तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित तौर पर तुमको वो बात समझ में जरूर आने वाला है। फिलहाल बहुपद के भाग को समझने के लिए हमको क्या क्या समझना जरूरी होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर बहुपद का भाग अगर तुमको समझना है तो बहुपद का जोड़ तुमको आना चाहिए, बहुपद का घटाव आना चाहिए, देन बहुपद का गुणा आना चाहिए। अगर ये तुमको आता है तो बहुपद का जो भाग है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है। क्या अगर ये नहीं आता है तो नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। इस क्लास को देखो और पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हम बहुपद का जोड़ भी बताएंगे, बहुपद का घटाव भी बताएंगे, लेकिन बेसिक बताएंगे। अगर उसमें तुमको निपुणता हासिल करना है ना, उसमें तुमको निपुण बनना है तो मेहनत तुमको करना पड़ेगा। टीचर्स का काम क्या होता है? समझा लेना, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या देखने वाले? सबसे पहले अपन देखने वाले बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़ किस प्रकार से हम लोग करते हैं। देखो, बहुपद के जोड़ की बात चल रही है ना, तो यहां पर सबसे पहले बात तो समझो कि अगर अपन लिख रहे हैं 3x और इसमें जोड़े 6x तो ये जुटेगा। लेकिन क्यों जुट रहा है? यहीं पर अगर बात करें हम 3x² और प्लस 4y इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये नहीं जुटने वाला है। क्यों नहीं जुटने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। 4x² प्लस 3x ये भी नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। हम घटाव भी लगा दे रहे हैं, दोनों चीज साथ में सीखते हुए चलेंगे। क्यों नहीं जुटेगा, क्यों नहीं घटेगा? देखो, जोड़ने के लिए क्या चाहिए? चर बराबर होना चाहिए। अब चर मतलब ये जो x² है और ये जो x है, पहले तो चर बराबर होना चाहिए, मतलब x वाला x वाले के साथ जुटेगा और y वाला y वाले के साथ जुटेगा और z वाला z वाले के साथ ही जुटने या घटने वाला है। पहले बात तो इतनी समझो। तो जोड़ने और घटाने के लिए चर का बराबर होना जरूरी है। दूसरी बात क्या जरूरी है? यहां पर ये जो पावर होगा वो पावर तुमको समान होना चाहिए। ये जो पावर है ये हमको समान होना चाहिए, तभी ये जुटेगा और घटेगा, अदरवाइज ना जुटेगा ना घटेगा। दूसरी बात हमने क्या कहा? चर बराबर होना चाहिए और चर का घात जो है वो बराबर होना चाहिए। यही कारण है यहां पर 3x और 6x तो जुट जाएगा, क्योंकि यहां पर चर x है, पावर 1 है तो दोनों जुटेगा। जुट के क्या होगा इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट फिलहाल जो कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। यहां पर चर x है, यहां पर चर y है, तो ये तो ऐसे नहीं जुटने वाला है। यहां पर x² है, यहां पर x है, चर तो समान है बट पावर असमान है ना। इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो घात असमान है। घात समान होना चाहिए, चर समान होना चाहिए, तब जाकर के बहुपद जुटने वाला है। पहली बात ये समझ में आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब समझो जुटता क्या है। जैसे अगर इस प्रश्न की बात करें 6x प्लस 3x, तो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो 3x और 6 ये जुड़ता है बाबू, 3 और 6 जुड़ता है। ये दोनों x को कुछ नहीं करना है, यहां पर x रख देंगे और 6 और 3 जोड़ो यहां पर 9, तो जुड़ता है। यहां पर चर का गुणांक है। क्या जुड़ता है? चर का गुणांक है। ठीक है, अब आ जाओ, बिल्कुल आसान है, समझो बात को। अगर ऐसा लिखा हुआ है 6x² प्लस 5x और प्लस 3 और नीचे में लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 6, इसको अगर हम बोले जोड़ दो तो क्या करोगे? जोड़ देंगे ना, बिल्कुल आसान है। 6 2 8, x² है, जुड़ जाएगा x² प्लस 5 और 3 8। हमने बोला कि 5x का गुणांक 5, x का गुणांक 3, 5 3 8, दोनों x के बदले में एक x रखो और ये 6 3 9। ये तो आसान था। आ जाओ दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखते हैं 5x² प्लस 6x माइनस 7, देन 2x² माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। अब इसको जोड़ के दिखाओ, यहां पर बाबू नाम का ये जोड़ है। यहां हम लोगों के साथ धोखा होता है, बोला जाता है इसको जोड़ना है, बट धोखा हो रहा है। क्यों धोखा हो रहा है कि ऊपर में देखो ये क्या है? प्लस है और नीचे में क्या है? माइनस है। तो अगर कोई एक प्लस में हो और एक माइनस में तो हमेशा घटाव होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 3। चिन्ह किसका लगाएंगे? 5 का या 2 का? तो जो बड़ा है, प्लस में 5 है और 5 बड़ा है, मतलब ये प्लस में होगा x²। फिर दोनों प्लस में तो 3 9x हो जाएगा, प्लस में होगा तो जुड़ जाएगा, और साथ ही जो दोनों का चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा। तो 6 और 3 जुटा 9x, दोनों प्लस में है तो प्लस में लिखा हमने। अगर दोनों माइनस में है तो भी जुटेगा,
7 और 5 12, और चिन्ह क्या होगा, जो दोनों का होगा वही होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उनको जोड़ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमको क्या समझना है, घटाओ, यानी कि सब्सट्रैक्शन समझना है हमको। आ जाओ, 6x² प्लस 5x प्लस 3, देन हमको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर घटाना है हमको, यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि भाग में अंततः तुमको घटाव ही आने वाला है, इसलिए ये बात तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। आ जाओ, सिंपली यहां पर घटाएंगे तो घटाने के लिए जो नीचे में जो भी चर है उसका हमको चिन्ह बदलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम चिन्ह बदलते हैं। अब चिन्ह बदलने का क्या मतलब है, चिन्ह बदलने का मतलब है बाबू, जो ये 2x² पहले प्लस में था अब ये माइनस में है, 3x जो पहले माइनस में था अब ये प्लस में है, 4 जो पहले माइनस में था अब ये प्लस में है। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि 2x² माइनस में है, ऊपर में 6x² है, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा x²। ये प्लस में आ गया तो 5 और 3 प्लस में 8x हो जाएगा, 4 ये भी प्लस में आ गया 4, तो 4 और 3 प्लस में 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाव बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह हमको बदलना है और आसान हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखें, 9x³ प्लस 2x² प्लस 6x, इसमें हमको जोड़ना है 3x³ माइनस 2x। अब आ जाओ, अब समझो बात को, यहां पर हमने क्या कहा, अगर हमको घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा। मतलब ये 3x³ जो है वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2x है तो ये प्लस 2x हो जाएगा। तो 9 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो कितना होगा, 6 होगा, 6x³ हो जाएगा। अब चूंकि 2x² के नीचे में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 2x² का 2x² हो जाएगा। देन हमारे पास बच रहा है 6, अब इसका चिन्ह तो बदल गया, प्लस हो गया ना, तो 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8x। इस प्रकार से हम अलजेब्रा का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको पूरी तरीके से जोड़ और घटाव में निपुण हो गए हो। अगर ये होना है तो पहले इसको समझो, और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको करना पड़ेगा, फिर जाके प्रैक्टिस होगी, फिर तुमको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, बार बार बोल रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस है वही हमको परफेक्ट बनाता है। कोई भी जो है ना, गर्भ से क्या होता है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज बन के आता है और नहीं ज़्यादा भोदा बन के आता है, ये बात समझ लो। वो हमारी मेहनत है जो हमको भोदा बना देगा, ठीक है, बकलोल बना देगा, या फिर एकदम महान बना देगा। आ जाओ, तो ये तुमको आ गया, जोड़ आ गया, घटा आ गया। अब थोड़ा सा गुना को देख लेते हैं, गुना कैसे कर सकते हैं। तो गुना का सीन क्या है बाबू, जैसा कि हमको पता है 3 और 4 को गुना करते हैं तो क्या होता है, 12 होता है। तो गुना का सीन क्या है, पावर जुट जाता है, x ये हो जाएगा x पर पावर 2, क्यों हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये पावर जुट गया, 2 हो गया। अगर मान लो ये 3x² है और इधर में अपन 5x³ लिखते हैं, तो सबसे पहले इस 5 का 3 के साथ गुना करो, 5 × 15, देन x के बदले में x लिखेंगे और पावर जुटेगा तो 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 5x पर पावर 2 गुने 2x यहाँ पर हमने लिखा, तो यहाँ पर 5 का 2 से गुना करो, अचर का अचर के साथ गुना करना है तो ये 10 हो जाएगा। देन यहाँ पर पावर 1 है, पावर 2 है, तो 2 1 x का x होगा, 2 1 3 होगा। तो सिंपली हम लोग गुना ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम भाग करना चाहे तो उसके लिए क्या है, तो भाग करने के लिए अपन क्या करेंगे, भाग करने के लिए अपन को करना पड़ता है घटाव। अच्छा समझते हैं ना, घटाव नहीं करना, पावर घटाना पड़ता है। अगर सिंपल वाला बात करेंगे, जैसे कि हम अपन भाग दे रहे हैं x³ और बट्टे में x² से, अगर ये देखो तो यहाँ पर पावर को घटाते हैं, नीचे यहाँ पर समान होना चाहिए, ये भी बात समझो, ऊपर x से नीचे चर समान हो और पावर दिया हुआ है तो इसका मतलब पावर घटेगा। इसका भागफल जो होगा तुमको, x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, तो 3 में से 2 घटा देना पड़ेगा, x पर पावर 1 यहाँ पर भागफल आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 5x4 है और यहाँ पर 15x4 है और नीचे है 3x²। तो सबसे पहले तो 3 × 5 = 15, अचर को अचर से काट देंगे। देन हमको क्या करना है, 4 ऊपर है 2 नीचे है, इसका मतलब 4 में से 2 घटाएंगे, 5 का 5 हो जाएगा, x पर पावर 4 और -2, इट मीन्स 5x⁻²। तो अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है, तो अब फाइनली बारी है भाग समझने की। आ जाओ भाग देखते हैं।
तो फाइनली हमारे पास दो सिंपल सा भाग है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लिया है क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखने में ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से कठिन हम पकड़ ले, आसान से शुरू करेंगे फिर हम कठिन पर जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा भाग है, यहाँ पर x प्लस 2 से भाग देना है 6x² प्लस 4x प्लस 3 में। x प्लस 2 से भाग देना है 6x² प्लस 4x3 में। तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, यहाँ पर बात को समझो। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर जो ये उल्टा कोष्ठ तुमको या भाग अंदर नजर आ रहा है ना, उसको बोलते हैं भाजक, भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। ये जो तुमको उल्टा कोष्ठ के नजर में आ रहा है ये भाज्य है और ये है भाजक। तो यहां पर हमको करना क्या हो ये समझते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहां देखना है भाज्य में जो पहला पद है वो है 6x² और जो भाजक में पहला पद है वो है x। तो करना क्या, समझो बात को। हमने कहा भाज्य में सबसे पहला पद 6x² है और भाजक में पहला पद x है, ठीक है। तो ये हमको डिवाइड करना है। हमने क्या कहा, अगर चर समान है तो क्या होगा, अचर से अचर कटेगा, तो 1 छिक्का 6 हो जाएगा हमारा। देन हमारे पास ये x है और यहाँ पर x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, तो यहाँ से x पर पावर 2 में से 1 घटेगा, मतलब ये हो जाएगा 6x। हमने क्या किया, समझो बात को। भाज्य में जो पहला पद था वो 6x² था, भाजक में जो पहला पद था वो x था। हमने भाज्य बट्टा भाजक किया, भाज्य बट्टा भाज्य का पहला पद भाजक का पहला पद, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ रहा है 6x। तो इस 6x को अपन लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, 6x को यहाँ पर लिखेंगे। देन हमको क्या करना है, ये जो तुमको भाजक पूरा नजर आ रहा है 6x को यहाँ पर रखो और इसमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर x प्लस 2 में 6x से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, तो 6x को अपन क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, देन 6x प्लस 2, 6x इंटू, अब देखो यहाँ से 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 तो 6 का 6 हो जाएगा, पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से 6x को यदि 2 से गुना करेंगे, x इधर है ही नहीं, तो 6 दूना 12x हो जाएगा। ये तो 6x² प्लस 12x आ रहा है, इसको हमको यहां पर लिखना है 6x² प्लस 12x, ठीक है जी। अब यहां पर सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, जैसा कि हमने बताया था, जोड़ करना भी बताया है, घटाव करना भी बताया है, गुना करना भी बताया है और भाग करना भी छोटा वाला बताए हैं। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर हमको घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब ये 6x² माइनस में है, ऊपर में 6x² प्लस में, घटाएंगे तो ये मान हो जाएगा 0। देन अगर नीचे में क्या है, 12x है माइनस में, ऊपर में 4x है, तो 12x में से 4x हट जाएगा, बच जाएगा माइनस का 8x, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमको, अब देखो ये भाज्य, ये अब ये जो दिख रहा है ना, अब ये क्या है, नया भाज्य है, क्या है, नया भाज्य। अब नए भाज्य में जो पहला पद है वो कितना है, -8x है, और भाजक में जो पहला पद सेम रहेगा वही x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बच गया बाबू -8। तो यहां पर हम लिखेंगे -8, ठीक है, -8। देखो समझते चलो, फिर इस पे चलेंगे तो काफी कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। बस तरीका यही होता है, चाहे कठिन क्वेश्चन हो आसान क्वेश्चन हो, तरीका यही होता है, ठीक है। तो -8 हो गया। अब इस -8 से अपन को क्या करना है, x प्लस 2 जो भाजक है उस पूरी में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया, -8 को x से गुना करेंगे, माइनस का 8x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये होगा -8x और -16। ये अब चूंकि घटाना है तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, 8x से 8x कैंसिल क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 16 और 3 हो जाएगा 19। तो बाबू ये तुम्हारा भाजक था, ये भाज्य हो गया, ये तुम्हारा भागफल हो गया और ये तुम्हारा शेष हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम भाग को बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा भाग करने में हमको जोड़ भी आना चाहिए, घटाव भी आना चाहिए, गुना भी आना चाहिए। तो इतना चीज पता है, फिर जाकर तुम भाग कर सकते हो। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर चले। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमको ये जो है ये है भाजक जैसा हम बताते हैं, और ये है हमारा भाज्य। एक बात बताओ, भाज्य में पहला पद कौन सा है, पहला पद 9x², कितना है 9x² पहला पद है, तो यहां पर लिखेंगे 9x²। और भाजक में पहला पद क्या है, x है, तो अपन लिखेंगे x।
अब हम क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पर चूंकि एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक नंबर 9, अगर 9 में 1 से भाग देंगे तो एक नंबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये चूंकि ऊपर भी x है नीचे भी x, यहाँ पावर 2 है पावर 1 है, पावर घटेगा तो 2 में से अगर 1 घटेगा तो यहाँ पर होगा x, यानी कि ये हमको आ रहा है 9x, यहाँ पर हम लिख देंगे 9x। तो 9x आ रहा है, 9x से क्या करना है, इस पूरे भाजक में मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। तुम्हारा भाजक x + 2 है, तो ये होगा 9 को x से गुना करेंगे 9x² प्लस 9 दूनी 18x, ठीक है। 9 को 2 से गुना किया 18, x का x हो गया, तो 9x² प्लस 18x, ये हो गया हमारा 9x² प्लस में 18x। अब क्या करना है, सिंपली भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर घटाना पड़ता है, तो घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है। 9x² प्लस में है, 9x² माइनस में है, ये 0 हो जाएगा। -18x है प्लस 6, तो -18 में से 6 हटा देंगे तो -12 हो जाएगा, x का x हो जाएगा। और अब ये वाला +3 यहाँ पर हमको उतार लेना है, रख लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर अब जो नया भाजक हमारे पास आ रहा है, जो नया भाजक आ रहा है, इसमें जो पहला पद है वो है 12x, -12x, तो -12x लेंगे। और नया भाज्य है ना, भाजक में जो पहला पद है वो x है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -12। तो इस -12 को अपन को यहाँ लिखना है, -12 लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब -12 से x + 2 जो भाजक है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये -12 को x से गुना करेंगे -12x, -12 को 2 से गुना किए -24, ये होगा -12x और -24। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और घटाने के लिए क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह हमने बदल दिया। माइनस में 12x था तो प्लस में 12x हो गया, फिर माइनस में 24 था तो ये प्लस में 24 हो गया, तो 12x से 12x कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 और 3 ये हो जाएगा 27। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो, और आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ना। सब तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, अगर मुश्किल लग भी रहा है तो करना पड़ेगा। दूसरा उपाय क्या है तुम्हारे पास, है ना, दूसरा उपाय क्या है, छोड़ दो। अभी तक तो यही करते आओगे, छोड़ करके जाते जाओ, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है बाबू, प्रैक्टिस करना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है और सीखना है। 2 3 4 क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चनों की संख्या तुम करते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाओगे, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना वो खत्म होता चला जाएगा, और जो रफ्तार है क्वेश्चंस करने की वो भी बढ़ती चली जाएगी।